हेलो दोस्तों, हेलो हेलो। तो क्या पढ़ा रहे थे? हम पढ़ा रहे थे नॉर्मेलिटी, है ना। नॉर्मेलिटी पढ़ा रहे थे, तो आज हम उसके क्वेश्चन करा रहे थे। नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन करा रहे थे, ठीक है। तो फार्मूले, नॉर्मेलिटी का फार्मूला लिखाया था ना, तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला लिखो। कैपिटल N बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 इंटू V, इसमें ml लिखा था, एक फार्मूला है, ठीक। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मान लो नॉर्मेलिटी पूछ लिया जाए तो वेट दिया हो, इक्विवेलेंट वेट, है ना। वेट इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वेट और वॉल्यूम दिया हो, यहाँ से नॉर्मलता निकाल सकते हो, नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, ठीक। जैसे मान लो एक फार्मूला और होता है यहाँ, क्योंकि इसको अगर तोड़ोगे जब, तो फार्मूला इक्विवेलेंट वेट को तोड़ोगे तो यहाँ फार्मूला बनकर आएगा वेट इंटू एन फैक्टर 1000 बाई मोलर मास और V एल में होता है। ये फार्मूला भी याद रखना, फार्मूला भी याद रखना, ठीक। जैसे मान लो, तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन, इस वाले फार्मूले को पूछे जाते हैं, ठीक। दोनों फार्मूले, एक फार्मूला और है छोटा सा, हमने बताया था n बराबर n फैक्टर, एक ये भी फार्मूला। तो बोर्ड में केवल बस तीन ही इंपॉर्टेंट है फार्मूले, बोर्ड के लिए तीन ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में ये तीन ही पूछे जाते हैं, ओके। इस तीन फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो इन तीनों फार्मूले को याद रखना ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन बता देते हैं, एक क्वेश्चन इस फार्मूले को बता देंगे और एक क्वेश्चन इस फार्मूले को बता देंगे, ठीक। तो हम क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है कि फाइंड आउट मोलिलिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल कैपिटल है H2SO4। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन कि फाइंड मोलेरिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल, है ना। नॉर्मल का मतलब नॉर्मलिटी दिया है H2SO4, ये क्वेश्चन 0.2 नॉर्मल H2SO4, तो ये क्वेश्चन दिया है। तो यहां से आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। जैसे फार्मूला है n बराबर मोलिलिटी और इंटू n फैक्टर, ये फार्मूला होता है कि नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। यहाँ से मोलरता अगर निकालना हो तो आराम से निकाल लोगे, इस वाले फार्मूले से यहाँ से मोलरता निकाल लोगे, मोलिलिटी, ओके। चलिए ठीक है, तो देखो यहाँ मान लो नॉर्मेलिटी कितना दिया 0.2, ये जो दिया है नॉर्मेलिटी दी है, ये नॉर्मेलिटी दी है, नॉर्मेलिटी, ठीक। उसके बाद यहाँ से 0.2 और ये है मोलिलिटी और इंटू एन फैक्टर। अब देखो एन फैक्टर हमने निकालना बताया था, इसलिए तो हमने कहा था कि एन फैक्टर का यूज होता है ना, एन फैक्टर का यूज होता है। चलो, तो एन फैक्टर निकालोगे, यहाँ पे H2SO4 का एन फैक्टर निकालो, H2SO4 का एन फैक्टर निकालोगे तो टूटेगा 2H प्लस और SO4 माइनस 2, है ना। तो हमने कहा था या तो कैटायन का चार्ज ले लो और या तो एनायन का चार्ज ले लो, ठीक। तो एक लेना है तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये कट गया, कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल ना, 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मोलरता यहाँ आ जाएगी 0.1, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए ठीक, उतार लो इसको। उसके बाद एक क्वेश्चन और उस वाले फार्मूले बता देते हैं, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन उस वाले फार्मूले बता देते हैं ताकि दोनों फार्मूले पे
रिवीजन हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर अपना बुक से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन जो फंसेंगे हमसे पूछ लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उस वाले फार्मूले पे। ठीक, जो पहला फार्मूला था दूसरा। तो मान लो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखो कह रहा है फाइंड आउट नॉर्मेलिटी, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी पूछ लिया जाएगा। फाइंड आउट नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता बताइए इसकी ऑफ 0.98 H2SO4 is present in 100 ml solution। ठीक, ये क्वेश्चन समझ गया हो ना। क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मलता बताइए। H2SO4 कितना दिया है 0.98 ग्राम H2SO4, 100 ml का विलियन है ना, 100 ml का विलियन है, उसके अंदर 0.98 ग्राम H2SO4 घुला है, और फिर पूछ रहा है क्या, नॉर्मलता बता दीजिए। यही तो क्वेश्चन है। तो यहाँ फार्मूला लगाओगे नॉर्मेलिटी का वेट इंटू एन फैक्टर और इंटू 1000 मोलर मास इंटू वॉल्यूम इसमें ml में। ठीक, तो यहां देखो आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। वेट कितना है 0.98 ग्राम, 0.98 ग्राम। एन फैक्टर H2SO4 का निकालोगे, एन फैक्टर कितना आएगा 2, एन फैक्टर तो 2 और 1000 मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, H2SO4 का मोलर मास 98 होता है ना, 98। निकाल के देख लेना। सबसे पहले मोलर मास ही बताया था पढ़ाना, सबसे पहले यही बताया था, मोलर मास पढ़ा चुके हैं। और वॉल्यूम दिया आयतन 100 में। ठीक, यहां क्या करोगे, यहां देखो ये 2 0 कैंसिल, और यहाँ 98 कैंसिल। ठीक, तो यहाँ कितना बचेगा 0.01 बच जाएगा। उसके बाद 0 ऊपर बचेगा 0.01 और इंटू ये यहाँ 10 बचे ना, यहाँ 10, यहाँ 2 20। इसको गुणा करा दो, कितना आ जाएगा, नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ गुणा कराओगे तो एकदम 2, कितने के बाद पॉइंट है, और कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद 0.2 आएगा, 0.2 आएगा आंसर, नॉर्मेलिटी 0.2 है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा पता हो, फार्मूला पता हो, है ना, और ट्रिक पता हो, जैसे इनफैक्टर निकालना आ रहा हो, या मोलर मास कैसे निकाला जाता है, इनफैक्टर निकालना कैसे निकालेंगे, मोलर मास कैसे निकालेंगे, या 0.298 ये क्या दिया है, वेट दिया है, ये 100 दिया है, क्या है ml, 100 ml दिया ना, तो ये आयतन हो गया, वॉल्यूम। तो छोटी छोटी चीज पता होगी तो क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या पढ़ाएंगे, नेक्स्ट में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, है ना, हिंदी में कहते हैं अणुसंघ गुणधर्म। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो 4 होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, और लोअरिंग वेपर प्रेशर, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये चारों बताएंगे। ठीक, चारों हिंदी में बता देंगे और इंग्लिश में भी बता देंगे, और ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 4 ही इस चैप्टर से इस 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, और चारों हम पढ़ाएंगे, चारों हम फार्मूले बताएंगे, और चारों में न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है,
चलिए ठीक, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।